दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज 4 सितंबर है और आज देश भर के किन इलाकों पर बारिश की संभावना रहेगी, इसके बारे में आपको बताएंगे पूरे विस्तार के साथ। और साथ ही साथ जो बंगाल की खाड़ी पर नया लो प्रेशर एरिया बनेगा और जो पहला जो लो प्रेशर एरिया बना था वो कहाँ पर मौजूद है और इन दोनों सिस्टमों की वजह से देश के किन किन राज्यों पर आपको आने वाले दिनों पर भारी बारिश देखने को मिलेगी, ये आपको बताएंगे पूरे विस्तार के साथ। इस समय दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आज 4 सितंबर का सैटेलाइट इमेज है, जिसमें आप देखिए कि एक जो लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी पर बना था, लगभग यहाँ उड़ीसा और आसपास के इलाकों पर जो प्रभावशाली हुआ, डिप्रेशन बना और उसके बाद उसका जो ट्रैक रहा वो उत्तरी और उत्तर पश्चिम रहा, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देश के सेंट्रल राज्यों पर पहुँचा। और आज इस समय उसकी जो स्थिति है वो लगभग यहाँ इस जगह दक्षिण पूर्वी राजस्थान और साथ ही उसके सटे जो गुजरात और जो हमारे मध्य प्रदेश के हिस्से यहाँ पर बना हुआ है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो मॉइस्चर का फ्लो है वो आप देखिए कि बंगाल की खाड़ी से भी और साथ ही कुछ अरब सागर से भी उत्तर भारत के इलाकों पर पहुंचेगा। और साथ ही चूँकि लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बना हुआ है, जिसकी वजह से जो अधिक जो कॉन्सनट्रेट रहेगा अरब सागर के मॉइस्चर का वो यहीं पर होगा और इन्हीं भागों पर आपको अधिक बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि जो हमारी मानसून ट्रफ थी वो पहले पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से होकर आगे बढ़ रही थी, वो अब थोड़ा सा दक्षिण में आई है क्योंकि लो प्रेशर की वजह से वो नीचे की तरफ आई है, जिसकी वजह से इस समय वो जो जा रही है वो यहाँ पर राजस्थान के जैसलमेर से होते हुए इस सेंटर ऑफ लो प्रेशर एरिया के बीच से होते हुए ये जो नया लो प्रेशर एरिया बन रहा है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर यहाँ तक बनी हुई है। अब क्या होगा कि जो हवाएं हैं वे लो प्रेशर के पास और साथ ही से जो ट्रफ लाइन बनी हुई है इसके पास क्या होगा कि दक्षिण में तो हवाएं पश्चिमी रहेंगी, पर लेकिन यहाँ पर इस ट्रफ के पास ये हवाएं घूम करके इस तरीके से बदल जाएंगी और उत्तर में ये हवाएं नेपाल के रास्ते बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं उठेंगी वो नेपाल के रास्ते उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर पहुँचेगी, जिसकी वजह से इन भागों पर भी आपको बारिश देखने को मिलेगी। आज जम्मू कश्मीर पर हल्के से मध्यम बारिश होगी, पर लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। मैदानी इलाकों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी हिस्से हैं इन भागों पर कल भी कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश होती रही थी, पर और आज भी यानी 4 सितंबर को भी इन भागों पर आज कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। आपको बता दें कि अभी सुबह के समय जो हमारे जो हरियाणा के उत्तरी इलाके हैं इन भागों पर लगातार बारिश हो रही है, जो कि बारिश इन भागों पर इसी तरीके से आज दोपहर तक बनी रहेगी। पर लेकिन चूँकि जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बना हुआ है इसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान, साथ ही दक्षिण पूर्वी राजस्थान और गुजरात के जो पूर्वी हिस्से हैं, साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन भागों पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। गुजरात के इलाकों पर पहले भी मूसलाधार बारिश हुई थी और इस नए सिस्टम की वजह से एक बार फिर से इन भागों पर भारी बारिश की संभावनाएं बन रही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर बारिश कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ से लो प्रेशर आगे मूव कर चुका है, पर लेकिन हल्के से मध्यम बारिश जारी रहेगी। पर जो नया सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो रहा है इसकी वजह से एक बार फिर से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, साथ ही छत्तीसगढ़ इन भागों पर बारिश बढ़ेगी और यहाँ पर आपको कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बौछारें एक बार फिर से देखने को मिलेगी। साथ ही हम आपको बता दें कि इस लो प्रेशर के बाद एक और नया जो सिस्टम है बंगाल की खाड़ी पर बनेगा, पर लेकिन वो उत्तरी हिस्सों पर बनेगा और उसका जो इफेक्ट रहेगा वो बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तर भारत के इलाकों पर रहेगा और इन भागों पर आपको बारिश देखने को तब मिल सकती है। उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे क्योंकि अभी उसे बनने में थोड़ा समय है और लगभग वो 7 सितंबर के आसपास बनने की संभावना उसकी हमें दिख रही है। पश्चिमी तटीय इलाकों पर जो बारिश पहले भारी बारिश हो रही थी वो अब नहीं होगी, पर लेकिन मुंबई से लेकर केरल तक हल्के से मध्यम बारिश का दौर अभी भी बना रहेगा। जो आंतरिक हिस्से आते हैं दक्षिण भारत के, जिनमें आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और साथ ही साथ जो हमारे दक्षिण भारत के जो आंतरिक हिस्से आते हैं जिनमें आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन भागों पर एक्टिविटी कम रहेगी और यहाँ पर बारिश होने की संभावना बेहद ही कम हमें दिख रही है। इसके बाद हम थोड़ा पूर्वी भारत के इलाकों पर पहुँचे तो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, क्योंकि जो मानसून ट्रफ होती है उसी की वजह से इन भागों पर अधिक बारिश देखने को मिलती है। पर लेकिन इस समय इस लो प्रेशर की वजह से जो हमारी मानसून ट्रफ है वो थोड़ा दक्षिणवर्ती हुई है और इसीलिए इन भागों पर बारिश होने की संभावना आज कम रहेगी।
पर कहीं कहीं पर जो लोकल एक्टिविटी होती है वो हो सकती है, यानी अचानक जो गरजने वाले बादल बनते हैं वो बन सकते हैं और एक सीमित इलाकों पर उनकी वजह से हल्की बारिश आपको देखने को मिलेगी। बाकी भारी बारिश की संभावना नहीं है और ना ही अधिकतर इलाकों पर बारिश की संभावना इन भागों पर हमें दिख रही है। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर जाए तो यहाँ पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन तमाम इलाकों पर कई स्थानों पर बारिश की संभावना रहेगी। हल्के से मध्यम बारिश के साथ इन भागों पर कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े और 5 सितंबर के मौसम को देखिए तो 5 सितंबर को दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी वे पश्चिमी भारत के इलाकों से तो कम हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो लो प्रेशर बना हुआ था वो और कमज़ोर हो जाएगा और एक सर्कुलेशन के रूप में थोड़ा सा उत्तरवर्ती होगा और यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर पहुँच जाएगा। और इसके साथ जो हमारी मानसून ट्रफ दक्षिण में थी वो कल उत्तरवर्ती होने लगेगी और जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इलाकों पर बारिश बढ़ेगी और यहाँ पर आपको कल कई स्थानों पर तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर के इलाकों पर बारिश कम रहेगी पर लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर कई स्थानों पर बारिश का दौर कल भी बना रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों से बारिश कम होने लगेगी और साथ ही साथ जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है यहाँ से भी बारिश कम हो जाएगी, पर लेकिन पूर्वी राजस्थान जो हरियाणा और दिल्ली से सटे दिल्ली के पास के इलाके लगते हैं इन भागों पर आपको कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य भारत के इलाकों पर एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर डेवलप हो चुका है, जिसकी वजह से मॉइस्चर का फ्लो इसके एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और मध्य भारत के इलाकों पर अरब सागर से भी आएगा और साथ ही बंगाल की खाड़ी से भी, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, साथ ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, साथ ही तेलंगाना और मध्य महाराष्ट्र, इन भागों पर कई स्थानों पर एक बार फिर से हल्के से मध्यम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। गुजरात के इलाकों पर बारिश कम हो जाएगी पर लेकिन हल्के से मध्यम बारिश कल भी बनी रहेगी और पश्चिमी तटीय इलाकों पर मुंबई से लेकर केरल तक हल्की ही बारिश होने की संभावनाएं कल बन रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, चूँकि इन भागों पर जो भी मानसून ट्रफ दूर बनी हुई है पर लेकिन इस लो प्रेशर की वजह से चूँकि मॉइस्चर का फ्लो यहाँ पर बना रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हल्की बारिश की संभावनाएँ कल रहेंगी। आज के मुकाबले कल जो बारिश की संभावना है वो इन भागों पर अधिक होगी और कल कुछ स्थानों पर बारिश की संभावनाएं बन रही है। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर जाए तो यहाँ पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तमाम इलाकों पर कई स्थानों पर मध्यम बारिश होगी और साथ ही कुछ स्थानों पर यहाँ भारी बारिश की संभावनाएं भी बनेंगी, क्योंकि मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी से लगातार बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये एक्टिविटी होने की संभावनाएं बन रही है। दक्षिण भारत के जो आंतरिक हिस्से आते हैं, जिनमें आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और इसके आसपास के इलाके, इन भागों पर अभी कोई सिस्टम डेवलप होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए इन भागों पर हमें भारी बारिश की संभावनाएं नहीं बन रही, सिर्फ हल्की ही बारिश होने की संभावना इन भागों पर दिख रही है। दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि जब ये लो प्रेशर एरिया बनेगा तो इसकी वजह से देश के सेंट्रल राज्यों पर बारिश बढ़ेगी, पर लेकिन 8 या 9 सितंबर के पास जो पश्चिमी राजस्थान के जो इलाके आते हैं, साथ ही उत्तर भारत के इलाके, इन भागों से मानसून की जो बारिश है वो बेहद कम हो जाएंगी और इन भागों पर मौसम साफ़ हो जाएगा। पर लेकिन इसके बाद एक नया लो प्रेशर एरिया बनेगा जो उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर बनेगा और उसका जो ट्रैक रहेगा वो लगभग इस तरीके से यहाँ पर होगा, यानी बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर, जिसकी वजह से इन भागों पर आपको फिर से बारिश एक बार फिर देखने को मिल सकती है। यानी जो मानसून की वापसी है वो अभी इन भागों पर थोड़ा टाइम लगेगा, यानी तो इसकी जो नॉर्मल स्थिति होती है 15 सितंबर के आसपास, उसके थोड़ा लेट मानसून की वापसी में हो सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।